ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है इस 21 दिवसीय जन्माष्टमी के सत्र में, जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं। अभी तक आपने कृष्ण की जो व्रज लीलाएं हैं उनकी अलग अलग असुरों का वध आपने सुना। आपने पूतना के वध के बारे में सुना, आपने शकटासुर के वध के बारे में सुना, आपने वत्सासुर के वध के बारे में सुना, आपने तृणावर्त के वध के बारे में सुना। आज हम बकासुर वध इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो ये बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण पौगंड अवस्था में प्रवेश किए। पौगंड अवस्था वो अवस्था है जब भगवान गोपाल बनने से पहले वत्सपाल बने। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है, गोपाल और वत्सपाल? हमने तो भगवान श्री कृष्ण का नाम गोपाल सुना है, ये वत्सपाल क्या होता है? तो देखिए, ग्वाल बालों को पारंपरिक तरीके से जब गाय पालन करना होता है तो उसी परंपरा को अपने अगली पीढ़ी को वो हैंड ओवर करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है। गोपालन से पहले वत्स पालन, वत्स का अर्थ है जो बछड़े और बछड़ियां हैं उनका पालन करने का ट्रेनिंग दिया जाता है। और जब वत्स पालन में वो सब निपुण हो जाते हैं तब फिर उनको गोपालन का ट्रेनिंग और प्रशिक्षण और गोपालन दिया जाता है। हम हर साल कानपुर में गोपाष्टमी नाम से एक उत्सव मनाते हैं। ये गोपाष्टमी वो दिन है जो कार्तिक में आता है और ये कार्तिक के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होता है। और कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बहुलाष्टमी होता है, जब श्याम कुंड और राधा कुंड का प्रकटीकरण हुआ था। और कार्तिक महीना जो होता है उसके शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी होता है। इस गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपालन आरंभ किया था। तो ये गोपालन गोपाष्टमी के दिन आरंभ किया था। उसके कुछ वर्ष पूर्व भगवान पहले वत्सपाल बने। जब भगवान बछड़ों को, भगवान केवल अकेले नहीं, अपने अनेक अनेक सखाओं के साथ बछड़ों को लेकर के वन जाने लगे। पहले भगवान उनकी बाल लीला में माखन चोरी करते थे। बाद में जब जंगल जाते थे बछड़ों को लेकर के तो रोज कोई ना कोई लीला करते रहते थे, कुछ ना कुछ। वो सब आपस में बच्चे मिल करके एक दूसरे के साथ अनेक अनेक खेल खेलते थे, अनेक अनेक लीलाएं करते थे। उदाहरण के लिए कभी ऐसा होता था कि ये बच्चे आपस में अनेक अनेक पशु पक्षियों का मिमिक्री करते थे, उनकी नकल करते थे। एक बालक, एक गोपाल जो है, एक गोप बालक मेढक की तरह कूदता था। मेढक के बाजू में बैठा, मेढक की तरह कूदने लगा। मेढक कूदता, वो कूदता, मेढक कूदता, वो कूदता। फिर मेढक पानी में गया, वो भी पानी में चला गया। अनेक अनेक पशु पक्षियों की आवाजें निकालते हैं, कभी कोयल की, कभी मयूर की, कभी शेर की। इस तरह से अनेक अनेक पशु पक्षियों की आवाजें भी निकालते हैं। कभी कभी लुका छिपी खेलते हैं, ये सब वर्णन आता है शास्त्र में। कभी कभी वो लोग गेंद से खेलते थे, ठीक है, गेंद, आंवला की, जो आंवले का फल जो होता है उससे गेंद बना लेते थे, उसको गेंद की तरह खेलते थे, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी वर्णन आता है कि जंगल में वहां पर बीच में एक कुआं था, तो उस कुएं में जा करके वो लोग चिल्लाते थे। और जब चिल्लाते थे तो उसका साउंड वापस इको आता था। किसी ने चिल्लाया कान्हा, वापस आता कान्हा कान्हा,
इस तरह से बात आवाज वापस आती थी, बलराम बलराम बलराम, इस तरह से वापस आवाज आती थी। तो इस तरह से एक दूसरे से साथ एंजॉय करते थे। कभी कभी गाली भी देते थे कुएं के अंदर, वापस गाली पड़ती थी। तो इस तरह से अनेक अनेक खेल कूद ये लोग करते रहते थे। जब इसी तरह अपने खेल की क्रीड़ाओं में मस्त रहते थे, आनंद उठाते रहते थे, उस समय यशोदा माई हमेशा चिंतित रहती थी। क्या चिंतित रहती थी कि मेरा जो लाला है कृष्ण, बहुत शरारती है, बहुत नटखट है। मैं इसको रोज टिफिन देती हूँ बना करके, खाएगा कि नहीं खाएगा। बलराम को देती थी कि भैया तुम देखना ये टिफिन जरूर खा ले। अब यशोदा माई की इच्छा को पूरा करने के लिए जो योग माया है, भगवान कृष्ण की शक्ति योग माया, जो भगवान कृष्ण की लीलाओं का पूरा एकदम पृष्ठभूमि तैयार करती है, तो समझ लीजिए पीछे से डायरेक्टर है भगवान कृष्ण की लीलाओं के लिए योग माया। ठीक है, तो योग माया जब देखती थी कि कृष्ण यशोदा माई को टेंशन होता है कि कृष्ण यशोदा के द्वारा दिया गया टिफिन जरूर खा लें, तब योग माया क्या करती थी, उनके जो खेल कूद है उससे इतने मग्न रहते थे सारे ग्वाल बाल और कृष्ण कि वो लोग हमेशा खाना पीना भूल जाते थे। तो योग माया रोज प्रत्येक दिन जैसे ही सवेरे से दोपहर तक, सवेरे पहले निकले, सारे बछड़ों को लेकर के जंगल में गए, सारे बछड़े चारा चरने लगे और ये सारे ग्वाल बाल खेलने लगे, खेलने कूदने लगे। ठीक है, दोपहर का जब समय आया, उस समय योग माया उनकी प्रेरणा से जो कंस है वो रोज प्रत्येक दिन एक एक असुर को भेजते थे। कुछ कुछ असुरों का वर्णन आया है, मुख्य असुरों का, पर प्रतिदिन एक असुर आता ही था, कंस के द्वारा भेजा गया। असुर का काम क्या था, उसका जो खेल कूद है उसमें बाधा डालना, उसमें विघ्न डालना। उसमें विघ्न डाल करके जब असुर थोड़ा युद्ध होता था तो कृष्ण जो सारे वाल बाल थोड़ा छुपते थे, कृष्ण के साथ युद्ध होता था, फिर असुर की मृत्यु हो जाती थी, उसका उद्धार हो जाता था। उसके बाद कृष्ण को भूख लगती थी, उनका एपेटाइट बढ़ जाता था, फिर सारे ग्वाल बाल मिलकर के बैठ करके खाते थे। अगर ये खेल में विघ्न पड़े ही ना तो हो सकता है कि शाम तक खेलते ही रहे, कुछ खाए पिए ना। आज भी सारे जो माताएं हैं उनको अपने बच्चों के बारे में मालूम होगा, छोटे बच्चे हैं, बड़े भी हो गए हैं, तो छोटे में खेल कूद में इतनी आसक्ति रहती है लड़कों की कि खेलते कूदते तो उनको कुछ समझ ना, खाना ना सोना, कुछ भी नहीं, खेलते रहे, बस ऐसा लगता है। वो तो माताएं बीच में जाकर के रोकती हैं, आओ पढ़ाई करो, खेलो, या फिर अब खाने का समय हो गया है, नहाने का समय हो गया है, तो बाधाएं डालती हैं माताएं उनके कल्याण के लिए। तो योग माया ने जब देखा यशोदा माई तो हमेशा टेंशन रहता है कृष्ण के लिए, तो कंस को प्रेरणा दे करके कुछ ना कुछ असुर भेजती थी। तो इस दिन जब ये वत्स पालन की लीला हो रही थी, यमुना के तट पर कृष्ण और ग्वाल बाल प्रतिदिन की तरह खेल रहे थे। अब समय आया लंच का, तो लंच के ठीक पहले बकासुर नामक एक असुर वहां प्रकट हुआ। अच्छा, ये जो बकासुर था ये बतख या बक के रूप में था, इसलिए इसका नाम हुआ बकासुर। भीम ने भी एक बकासुर का वध किया था, वो बकासुर अलग है। ये बकासुर जो है इसका उद्धार श्री कृष्ण ने किया था। ठीक है, तो महाभारत में जो बकासुर का वर्णन आता है वो अलग है, और ये जो भागवत वाला जो बकासुर है ये कृष्ण ने इनका वध किया था। ये बकासुर महान शक्तिशाली असुर था, तो साधारण नहीं था। कैसी शक्ति थी इसकी, बड़े बड़े देवता इससे डरते थे। ये लोग 3 भाई बहन थे, पूतना, अघासुर, बकासुर। कैसा परिवार रहा होगा। तो बकासुर ये एक ऐसा असुर था बहुत शक्तिशाली। उसको लगा कि कृष्ण ने मेरी बहन का वध किया, मैं अब उसका प्रतिशोध लेकर के रहूंगा। अब बकासुर ये नहीं सोचा कि कृष्ण थोड़ी गए थे पूतना को वध करने के लिए, पूतना आई थी कृष्ण को मारने के लिए। अब उसके आने के कारण कृष्ण ने पूतना का उद्धार कर दिया, ये बकासुर को दिखाई नहीं दिया। बस उसको ये दिखाई दिया कि कृष्ण ने मेरी बहन का वध किया, इसलिए मैं प्रतिशोध लूंगा। ठीक है, असुरों की ऐसी ही मानसिकता होती है।
अपनी गलती देखते नहीं, सामने वाली की गलती नहीं होती तो भी उससे दोष मर देते हैं। ये असुरिक मानसिकता होती है। तो बकासुर जब देख रहा था सारे ग्वाल बाल इतने खेल रहे हैं कृष्ण के साथ, उसको बहुत घृणा हो रही थी और देवतागण जो है उससे बहुत भयभीत थे। इंद्र जो इतने सारे देवता हैं, जो इतने शक्तिशाली देवता, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, यमराज, ये सब के अस्त्र बकासुर पे फेल थे, बकासुर पे काम ही नहीं करते थे। इंद्र का वज्र कोई काम का नहीं, यमराज का यमदंड कोई काम का नहीं, ब्रह्मा जी का ब्रह्मदंड वो भी मार नहीं सकता था, शिव जी का त्रिशूल वो भी बकासुर का वध नहीं कर सकता था। इतना शक्तिशाली था यह असुर, बड़ा शक्तिशाली। तो अब क्या किया जाए, कैसे इसका उद्धार किया जाए? भगवान कृष्ण लीलावश खेलते ही रहे, तो सारे ग्वाल बालों ने देखा कि बकासुर आ गया है, बड़ा भयंकर विशाल काय बतख, बक के रूप में, बगुले के रूप में, बगुला, बक का अर्थ होता है बगुला, बतख नहीं, बतख डक होता है, बगुला, ठीक है। उसके रूप में जब आया बकासुर, तब अपनी चोंच से श्री कृष्ण के साथ उसका युद्ध चालू हुआ। उसने क्या किया, अलग अलग तरीके से कृष्ण को प्रहार करने का प्रयास कर रहा था। कृष्ण हटते गए, बचते गए। एक ऐसा समय आया जब बकासुर ने कृष्ण को अपनी चोंच में लिया और निकल गया। जब निकल गया तो कृष्ण के कंठ में जा करके, कृष्ण बकासुर के कंठ में जा करके अटक गए। ग्वाल बाल सारे डर गए, हाय हाय करने लगे, चित्कारने लगे। उनको चिंता होने लगी कि अब क्या होगा, हमारे कन्हैया का क्या होगा, कृष्ण का क्या होगा, कोई उसको बचाओ। वो सबको अपने लिए नहीं परंतु कृष्ण के लिए चिंता थी। कृष्ण ने जब देखा कि ग्वाल बालों को चिंता हो रही है तो उन्होंने सोचा कि चलो बाहर निकलते हैं। बकासुर के कंठ में वो फंस गए और अपना तापमान बढ़ाना चालू किया। तापमान बढ़ता गया, बढ़ता गया। बकासुर को बहुत कुछ जलन होने लगी, इस तरह से खांसा और कृष्ण को बाहर निकाल दिया। हमारे गले में कभी कुछ अटकता है, कफ वगैरह, हम खांस करके बाहर निकाल लेते हैं, थूक देते हैं। तो बकासुर ने भी कृष्ण को इस तरह बाहर निकाल दिया। जब कृष्ण बाहर निकले तो बड़ा भयंकर युद्ध चालू हुआ फिर दोनों के बीच में। बकासुर एक दांव करता, कृष्ण वहां से निकलते, फिर पैर से मारता, वहां से निकलते, इधर करता, आगे देखता, कृष्ण दौड़ के पीछे आ जाते। अनेक अनेक तरीके से जुगलबंदी हो रही थी, आगे पीछे इस तरह से लीला हो रही थी। बकासुर अपना चोंच को अब उनको मारने लगा, नुकीले चोंच से उनका वध करने का प्रयास करने लगा। लगातार प्रयास कर रहा था, प्रहार कर रहा था, प्रहार पे प्रहार कर रहा था। करते करते बकासुर थक गया। कृष्ण ने इसी समय उनकी चोंच को पकड़ा। जब पकड़ा बकासुर की चोंच को, वो खींचने लगे। बकासुर बंद करना चाह रहा था, खींचने लगे कृष्ण। दोनों के बीच में बल का एक संघर्ष चालू हो गया। परंतु भगवान तो भगवान है, उनसे कौन पार पा सकता है। कृष्ण ने उस चोंच को पकड़ करके बकासुर के मुंह को फाड़ दिया और इस तरह से बकासुर का उद्धार हो गया। श्री कृष्ण भगवान की जय। इस उद्धार के बाद सारे ग्वाल बालों ने देखा कि किस तरह से कृष्ण ने बकासुर का उद्धार किया है। वो सब वापस आ गए व्रज में। शाम के समय पहले तो लंच किया, लंच के बाद शाम को जब वापस आए तो कृष्ण के इस लीला का गुणगान करने लगे। सारे ग्वाल बालों अपने घर में, अपने अपने घरों में गुणगान करने लगे। और कृष्ण की एक और लीला लोगों को पता चली। अच्छा, व्रजवासियों को क्या लगता था कि ये छोटे बच्चे हैं, इन लोगों को क्या पता, ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं। कृष्ण है बहुत अच्छा व्यक्ति, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति, पर भगवान विष्णु की कृपा है जिसके कारण हमारा कन्हैया जो है हर बार बच जाता है। बहुत पुण्यवान आत्मा है, इस कारण हमेशा बचा रहता है। ऐसा सोच करके वो लोग कभी भी ज्यादा जोर या ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे इन ग्वाल बालों की बात को। परंतु इन ग्वाल बालों ने रोज प्रतिदिन कृष्ण की जो नित्य लीलाएं हैं उसका वर्णन करना जारी रखा। कृष्ण की ये जो लीलाएं हैं ये हमारे उद्धार का, जैसे बकासुर का उद्धार हुआ, हमारे हृदय में भी सारे जो इस तरह के असुर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य,
उसका नाश कर सकती है। विशेष करके कलयुग में जब हमारी शक्ति नहीं है बहुत अधिक तपस्या करने की, बहुत अधिक ध्यान करने की, बहुत बड़े बड़े व्रत करने की, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने की हमारी क्षमता नहीं है, इस समय भगवान की लीला कथा, भगवान का नाम कीर्तन, यही एक सबसे सुचारू रूप से अच्छा तरीका है कि हम अपना उद्धार कर सकें। और तो और ये जो जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है प्रत्येक साल आता है, परंतु हमको प्रयास करना चाहिए कि जो 21 दिन का सत्र चल रहा है कृष्ण कथा का, इससे हम इस जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण को अपने हृदय में प्रकट कर सकें, नित्य उनकी लीला स्मरण करके, उनकी लीला का श्रवण करके, उनके नाम का जप करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक और बात करके, और से अधिक लोगों को इस फोक परिवार से जोड़ करके, इस फोक परिवार में जुड़ करके आप सब लोग जिस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं, आप लोग ये लाभ अन्य लोगों को भी बांट सकते हैं। ये लेक्चर्स जो आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग और लोगों को बता सकते हैं इसके बारे में। इस बार जन्माष्टमी में हम भगवान का दर्शन वैसे तो नहीं कर पाएंगे जिस तरह से हम मंदिर में नियमित रूप से आके करते थे, पर ऑनलाइन लाइव दर्शन जो है वो अवश्य रहेगा। आप सबको जल्दी ही उसके लिंक्स भेज दिए जाएंगे। आप लोग उन लिंक्स को भी बहुत सारे और लोगों तक फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे घर बैठे बैठे इस आपदा के समय में लोग भगवान का स्मरण कर सकें, उनसे प्रार्थना कर सकें, और जो हम नरसिंह यज्ञ हो रहा है उसमें भी सहभाग ले सकें। ठीक है, इसी आशा के साथ आप सबका इस कथा को विराम देंगे और आप सबका आशीर्वाद भी चाहेंगे कि आने वाले जन्माष्टमी इस थोड़े नए तरीके से हम जो मनाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें सफल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आज ही सब्सक्राइब करें।